अभी हम लोग आपके नज़र में एक ऐसा चीज़ को ला रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैंने कहीं कहावत सुना था कि पैसा मिट्टी है। आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जिसे कहते हैं ऑन लाइव दिखाना, कि पैसा मिट्टी कैसे है। सबसे पहले हमारे पीछे है ये एक विवाह मंडप है। विवाह मंडप बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि यहाँ पे आस पड़ोस के जो लोकेलिटी है उनके घर में विवाह जब होगा तो इस मंडप को वो लोग लेंगे और अपना कार्य यहाँ से करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी कैमरामैन प्रताप से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ कैमरा को घुमाइए और दिखाइए कि विवाह मंडप का भी क्या पोजीशन है। मैं आपको ऑन कैमरा कहता हूं कि यहाँ जिस ढंग से हम लोग घुसे हैं, हम लोग इस बात को मान सकते हैं कि हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के आए हैं। ये मेरी साथ मेरी जो साझेदार है, मेरे साथ प्रियंका है, इसमें जर्नलिज्म का जोश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी के आग्रह पे मैं यहाँ घुसा हूँ। आप बायास की बोर्ड को दिखाता हूँ। बोर्ड देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से। इसका मतलब होता है ये जो विवाह मंडप बना है ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको वित्तीय मदद दिया गया है, तब जाके ये बना है। आइए अब आपको दूसरा बोर्ड दिखाते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए यहाँ पे पार्टी विशेष की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना बात जरूर कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत में जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनमें से उनका नाम मैं सबसे ऊपर लेता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी में जो क्वालिटी भारत को मिला था वो मुझे ही नहीं लगता कि आप कोई दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी बन पाएगा। अब आप यहाँ देखिए, माननीय रविंद्र पांडे जी के द्वारा जब वो सांसद थे गिरिडीह के द्वारा अनुशंसित एवं उद्घाटन के कर कमलों द्वारा गरिमामय उपस्थिति में 25/11/2018 को ये संपन्न हुआ है। आज हम मान के चलते हैं 18 से आज 25, 7 साल हो गए हैं। अब चलिए यहाँ के नागरिकों से थोड़ा बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कितनी शादियां हुई हैं। थोड़े आप लोग आइए। ये जो विवाह मंडप है इसका बोर्ड कह रहा है कि 2018 में ये संपन्न हुआ, माने तैयार होके खड़ा हो गया। इसमें कितनी शादियां हुई अब तक? अभी तक जब से निर्माण हुआ तब से गेट में ताला जो जड़ा हुआ है। मैंने शादी नहीं हुई अभी तक? अभी तक यहाँ के लोगों ने कोई पहल किया था? लोगों ने पहल किया था, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी प्रकार का कोई मतलब एक भी प्रोग्राम, एक नॉर्मल डिस्कशन में करना चाहूंगा। आप लोग भी आ जाइए सामने। छोटा सा भी किसी तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ। अगर रोड बगल में रोड है, सब प्रतिनिधि आते जाते हैं, लेकिन किसी का अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि एक 2 मंजिला घर बनाने में आपको क्या लगता है कितना पैसा खर्चा होगा? तो लगभग 50 लाख। नहीं, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। एक घर में 2 मंजिला घर अगर हम बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा? जैसे मान लीजिए आप ही अपना घर बनाइएगा, 50 लाख प्लस करोड़ों की लागत से। तो इसका तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा कितना खर्च हुआ है, लेकिन आज मैं यहाँ आके अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में सुना हुआ बात कि पैसा मिट्टी होता है आज मैं सच होता हुआ देख रहा हूँ। सदानंद जी, आप बताइए, आप यहाँ पे एक भी शादी होता हुआ देखे हैं क्या? जी नहीं, तो सबसे पहले तो आपका टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सुंदर ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं। और तोपचांची का जो है एक महत्वपूर्ण जगह, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार की तरफ से अब तक जो है तोपचांची में एक भी जो है विवाह मंडप नहीं था। और ये पहली बार जब बन रहा था तो हम लोगों को खुशी हुआ था कि यहाँ पर जो गरीब गुरुआ है उसको जो है बहुत कम लागत में आसानी से जो है उसका जो है बाल बच्चा का या किसी का भी बेटी, यही उद्देश्य से ये बना था, शादी हो या फिर किसी तरह का कोई सरकार का भी कोई किसी तरह का मीटिंग या फिर किसी तरह का सभा उभा करने के लिए के उद्देश्य से ये जो है भवन बना था। और इसमें पावर ग्रिड का बहुत बड़ा योगदान है, जो है पैसा जो है
जो है मत को उपलब्ध कराया। और उस समय का जो है माननीय सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी का नेतृत्व में उनके मतलब संयोग से उनका जो है अनुशंसा के द्वारा जो है ये बिल्डिंग बना। लेकिन ये बिल्डिंग बनने के बाद भी आज तक जो है इसका ना शिलान्यास हुआ, ना उद्घाटन हुआ, ना इसमें कोई किसी तरह का आज भी कोई गतिविधि नहीं हो पाया। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है, जो पदाधिकारी जिस विभाग के इसे देख रेख में बना, और वो विभाग जो है जैसे झमाड़ा का ज़मीन पर बना है, तो झमाड़ा को हैंड ओवर टेक ओवर हुआ कि नहीं, ये इतना 8 साल बहुत पर्याप्त समय। मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूँ सदानंद जी, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से मतलब वित्तीय मदद इन लोगों ने किया है, तो आपका काम क्या सिर्फ वित्तीय मदद पहुंचाना है कि ये भी देखना है कि आपका पैसा धरातल पे उतरा कि नहीं? कभी वहां से लोग आए देखने के लिए कि हमने इसको बनवाया, उसके बाद इसका क्या हुआ? देखिए, अभी तक तो हम लोग इस पर नहीं बोल पाएंगे कि कोई आया कि नहीं, लेकिन हम लोग ये चीज़ तो प्रश्न सवाल बहुत अच्छा है कि कोई अगर वित्त उपलब्ध कराता है कि हाँ उद्देश्य था कि इस बिल्डिंग बने, यहाँ विवाह मंडप हो और लोग का शादी ब्याह हो, जो यहाँ का लोग को इसका लाभ मिले, लेकिन इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ के लिए जब मद आप उपलब्ध कराए हैं तो इस विभाग को देख रेख करने की आवश्यकता थी और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कौन लोग दोषी है, क्यों अब तक चालू नहीं हो पाया। तो टेक्निकल जो भी बात है उस चीज़ को इमीडिएट जो है विभाग के पदाधिकारी इसको समस्या का समाधान करे और बिल्डिंग धराशायी होने से पहले, बिल्डिंग टूटने से पहले कम से कम इस बिल्डिंग का सदुपयोग होना शुरू हो जाए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा प्रियंका आपको अभी कि रविंद्र पांडे ने इसका उद्घाटन किया, मुझे लगता है 2019 तक वो सांसद थे, उसके बाद सांसद लेकिन भाजपा का ही रहा है, आजसू का रहा है, मतलब भाजपा का ही रहा है। तो मैं इन दो अभी सांसद हैं, हमको लगता है सीपी चौधरी और विधायक यहाँ के हैं मथुरा बाबू, तो मैं इन दोनों सांसद और विधायक दोनों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम आप यहाँ आके इसका सूद तो लीजिए। आप एक सरकारी बिल्डिंग खड़ा कर दिए हैं पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन उसमें एक भी शादियाँ नहीं हुई है। 7 साल में आज तक एक भी शादी नहीं हुई है, ये कैसा पब्लिक वेलफेयर है? और मैं एक सवाल ये पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी करना चाहूँगा, आप अपने CSR से फंड मदद पहुंचाते हैं ताकि पब्लिक वेलफेयर हो, बिल्कुल सही बात, पहुंचाना भी चाहिए, लेकिन वो पैसा आपका यूज हुआ कि नहीं वो तो आपको देखना पड़ेगा। आपको आके देखना पड़ेगा कि हमने जहाँ पे पैसा लगाया उससे पब्लिक का मदद हो रहा है कि नहीं। यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय सिंपली कहते हैं कि जब से खुला है, माने उद्घाटन हुआ है, तब से ताला जड़ा हुआ है, एक भी शादियाँ यहाँ पे नहीं हुई है। तो ये किसकी नाकामी है? अगर ये नाकामी है तो इसे जल्द से जल्द आप इसे ठीक करिए, इस यहाँ की साफ सफाई करिए और ये विवाह मंडप यहाँ के लोगों के हवाले करिए। आप हमारे कैमरे के थ्रू देख सकते हैं, हम पीछे के रास्ते से आए हैं जहाँ पूरा जंगल भरा हुआ है। यहाँ पे एक पानी का बड़ा टंकी भी है। हम उस रास्ते से आए हैं और आगे का जो मेन गेट है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है, पूरा सारा दीवार भी ध्वस्त हो चुका है और आगे पूरा कचड़ों का, रास्ते में कचड़े का अंबार है। मतलब ये यहाँ पे कुछ आज तक कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ है और यहाँ का गेट भी पूरा ध्वस्त हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से फंड की बर्बादी हुई है यहाँ पे। तो प्रियंका एक बात आपको भी समझ में आ गई, मुझे भी आ गई, पैसा का मोल मिट्टी का ही होता है। जी बिल्कुल। और हमारी सरकार पैसे को मिट्टी ही समझ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।